वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। मंडे के लिए हम एक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 17,575 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है बढ़िया सा। आप देख सकते हैं हमें एक बहुत ही बढ़िया बाय साइड का ट्रेड मिला। लगभग तकरीबन 17,645 तक के टारगेट हमें देखने को मिले बाइंग के अंदर। ओके, तो अभी हम कल के लिए मंडे के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ओके, तो मैं ये सारे लेवल्स को एक बार हटा देता हूँ। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी एक मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जैसे बराबर। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी बार रिट्रेस हो चुकी है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, और ये अभी मार्केट ने एक्सपायरी के दिन मतलब थर्सडे को यहाँ से ही रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने। ओके, तो अभी यहाँ पे मार्केट को अगर बुलिश होना हो, निफ्टी को अगर बुलिश होना हो ना, तो निफ्टी को यहाँ पे एक बेस बनाना पड़ेगा। ओके, 17,300 के आसपास, मतलब इस रेंज को ये एक ऐसा बेस बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकल जाएगी निफ्टी तो बुलिश हो जाएगी निफ्टी। ओके, 17,750 या फिर 800 का लेवल ब्रेक हो जाता है टाइम स्पेंड करने के बाद। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इस रेंज में 400 से लेकर 17,400 500 की रेंज में यहाँ पे थोड़ी दिन टाइम बिताए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहेगा। अदरवाइज ये गैप अप में या फिर ऐसे ब्रेक हो गया तो फिर वो ज्यादा टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो नहीं बता सकते। ओके, तो अभी डेली टाइम फ्रेम में तो हमने देख लिया। अभी हम क्या बोलते हैं मतलब इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में के अंदर आ जाते हैं। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो ये जो पुराने लेवल्स हैं मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ओके, अभी इंट्राडे के लिए लेवल्स में देख लेते एक बार। तो इंट्राडे के लिए जैसे ही ये 17 निफ्टी 17,650 का लेवल ब्रेक करेगी। ओके, तो हमें उसके ऊपर ही बाइंग प्लान करनी है, बाइंग नंबर 1। ओके, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। इस रेंज में सपोज बैंक निफ्टी निफ्टी सॉरी ओपन हो जाता है यहाँ पे और ये 650 का लेवल ब्रेक कर देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,700 का और उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 17,770 से लेकर 80 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ हमें। ओके, तो और अगर दूसरा बाइंग हम कब करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ जाती है तो 525 या फिर 500 का ये जो जोन है वो बाइंग जोन है एक। ओके, तो वहाँ पे हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जिसमें हमारा टारगेट अगेन 17,600 का रहेगा। 600 से लेके 650 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर सपोज बैंक निफ्टी में कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 17,000 मतलब 17,650 के भी ऊपर 700 के आसपास यहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। मतलब वहाँ पे देखते फिर क्या वेट एंड वॉच रहेगा कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो तुरंत ऊपर की तरफ जाएगा तो 17,700 के आसपास एक नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर सपोज फिर यहाँ से अगर गैप अप ओपन होने के बाद सीधा गैप फिल करने आता है 17,650 या फिर 600 के आसपास तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के एक बार एक बाइंग सेट का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। ओके, अगर सपोज गैप डाउन खुल जाता है मार्केट यहाँ पे तो इस सपोज 17,500 के भी नीचे खुल जाता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि ये 17,500 के लेवल के आसपास आके क्या करता है। मतलब अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये रेंज साइडवेज हो जाएगा ज़्यादातर। ओके, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे सस्टेन रह के कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं 17,525 के नीचे जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,450 का और उसके नीचे अगर सस्टेन रहेगा तो फिर हमें 17,380 से लेकर 300 तक के टारगेट सेलिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हमें जो सेलिंग प्लान करनी है वो 17,500 के नीचे ही करनी है और बाइंग 17,650 के ऊपर ही प्लान करनी है हमें। तब तक वो बाइंग नहीं करनी है, इस जोन के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। ओके, अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है निफ्टी जैसी। हम डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ एक बार। ओके, लेवल्स हटा देता हूँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी सेम लेवल्स को सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ओके, और वहीं से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, बैंक निफ्टी ने हालांकि काफ़ी बार रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, एक दो दो तीन
फिर 4, ये 5 बार, पाँच बार रिट्रेस दे चुका है। ओके, और वहां से ही रिजेक्शन लिया हुआ है बैंक निफ्टी ने। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी को भी बुलिश होना हो तो सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करती है इस रेंज के अंदर 40,800 से लेके ये 41,200 के बीच में टाइम स्पेंड करती है, और ये बुलिश कब होगी 41,600 का लेवल, ये लेवल जो है इसको अगर ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी ये लेवल को, तो हमें एक ऊपर ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगी। ये शार्पली निकल जाएगा फिर ऊपर की तरफ। ओके, तो उसका हमें एक वेट करना है, बुलिश होना है तभी कि 41,600 के ऊपर ही हमें बुलिश होना है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें 41,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, मतलब कोई पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी हम इंट्राडे के लिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हो चुका है हमारा। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। ओके, तो सपोज अगर लेवल्स देख लेते एक बार, हमें बाइंग प्लान करनी है 41,300 के ऊपर, ये हाई के ऊपर ही बाइंग प्लान करनी है, तब तक हमें बाइंग प्लान नहीं करनी है। ओके, अगर स्कैल्पिंग ट्रेड किसी को लेना है तो वो 150 के ऊपर ले सकता है। ओके, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर के लिए लेवल्स रहेगा 41,280 या फिर 300 के आसपास। ओके, अगर सपोज फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे यही कई ट्रेंड लाइन का अगेन सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर की तरफ 41,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,300 390 से लेके 500 तक के फिर टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, लेकिन अगर यहाँ से फिर ये ऊपर जाने के बाद अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है और यही कहीं नेगेटिव कैंडल बना के वो नीचे की तरफ आता है, तो हम वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने का, ब्रेकडाउन आने का। और ब्रेकडाउन पे हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और जो सेफ ट्रेडर है उनको सेलिंग सिर्फ ये लेवल के, मतलब ये जो जोन है 40,800 850 सॉरी। ओके, 850 के नीचे ही सेलिंग प्लेयर सेफ जो ट्रेडर है उनको, उनकी बात कर रहे हैं, उनको सेलिंग वहां पे प्लान करनी है। अदरवाइज एक बार रिस्क लेना हो तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी और गैप अप होने के यहाँ पर यही बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है, गैप अप आ जाता है और 41,500 के आसपास हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है तुरंत। ओके, मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में, तो एक बार हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,000 टू 280 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन रहता है तो फिर हमें 41,150 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मॉर्निंग के अंदर तुरंत नेगेटिव कैंडल बनाता है तब की बात है ये। ओके, ओके, तो बाइंग हमें प्लान करनी है 280 के ऊपर या फिर 300 के ऊपर बाइंग करनी है हमें। ओके, 41,300 के ऊपर बाइंग प्लान करनी है। अदरवाइज ये लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहीं के गैप डाउन ओपन होने के बाद अगेन हमें 40,800 के आसपास, 850 के आसपास आके अगर ये ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करने के बाद ये रेंज बना के उसका ब्रेकआउट देता है हमें, तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं जिसमें हमारा अगेन टारगेट रहेगा 40,000 का और उसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो 41,150 से लेके 280 तक के टारगेट हमें अगेन देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो अभी जो बाइंग साइड की अगर कोई ट्रेड मिलती है हमें और हम लेते हैं तो उसमें लॉट साइज थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि मार्केट अभी गैप अप होके ऊपर जा रहा है, तो वो ज़्यादा सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा वो अभी जानना मुश्किल रहेगा। ओके, अभी हम फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। तो फिर निफ्टी में भी सेम सिचुएशन थी जैसे हमने आगे बताया था कि डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम दोस्तों देखें तो ये काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन का फॉलो कर रहा था जैसे मैंने बताया था। एक मिनट, ये लेवल घटा देता हूँ मैं एक बार। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी फिन निफ्टी। ओके, और फिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट बाकी है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट हमें बहुत ही बढ़िया बुलिश देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं इंट्राडे के लिए।
ओके, हम आ गए हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अभी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने फिल्म निफ्टी में भी हमने बताया था कि यहाँ पे अगर 17,400 का, सॉरी 18,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 500 तक की बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं हमें शार्पली बाइंग देखने को मिला था। ओके, फिल्म निफ्टी के अंदर। तो अभी जो कल मंडे के लिए एनालिसिस करना है, तो मंडे के लिए हम देखें तो हमें बाइंग प्लान करनी है 18,500 के ऊपर, 18,500 के ऊपर हमें बाइंग प्लान करनी है, जिसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 18,550 का, और उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 600 से लेके 680 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें बाइंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद फिर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है और 18,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है, रिटेस्ट देती है, तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,550 का। ओके, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 18,600 से लेके 680 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, अगर हम नीचे की बात करें, ये हो गया बाइंग नंबर 1। ओके, दूसरा बाइंग हमारा कब रहेगा, अगर ये यही कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आता है और 18,400 के आसपास बेस बना आता है, ओके, और टाइम स्पेंड करके ये रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, तो हम एक बाय ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 18,450 से लेके 500 का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो 550 से लेके 680 तक के टारगेट, जैसे मैंने बताया। ओके, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम फिर सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर 400 का लेवल ब्रेक कर देता है, 18,400 का लेवल, तो हम सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,350 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन रहता है तो 300 से लेकर 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें गिरावट के अंदर। ओके, तो सेलिंग हमें ये यहाँ पे प्लान करनी है। जो सेलिंग नंबर 1 है वो यहाँ पे रहेगा हमारा 18,400 के नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो। अदरवाइज ये ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो 18,600 के आसपास हम नेगेटिव कैंडल देख, अगर ये इस रेंज को छोड़ के यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओके, तो 18,600 के आसपास पहली कैंडल बनती है या फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, दोजी कैंडल बनती है, तो हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं अगर पहले आधे घंटे के अंदर ये होता है तो। ओके, तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,500 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें गिरावट काफ़ी देखने को मिल सकती है, 18,400 से लेके 450 से लेके 400 तक के गिरावट देखने को मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, तो ये था दोस्तों मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।